विजिबल है स्लाइड्स? स्लाइड्स विजिबल हैं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे व्हाट आर द नीड ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड what are the goals of cryptography. There are 3 goals of cryptography. What are the goals? Confidentiality, integrity and availability. And what is the objective of cryptography? So cryptography defines the procedure and rules by which two parties can communicate securely in insecure communication channel. Okay, this thing we have discussed in last class. So today we are going to see what are the cryptographic attack or what are the types of attack on cryptography. Clear? So there are 2 types of attack. One is cryptanalytic and another is non-cryptanalytic. Attacks are divided into 2 broad categories. One is cryptanalytic and another is non-cryptanalytic. In cryptanalytic attack, जो कि जिसका हम लोग ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, cryptanalytic attack में क्या होता है कि इसमें these attacks are combination of statistical and algebraic technique aimed at or ascertaining the secret key of a cipher. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? सम टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस किया था लाइक प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, की, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सब डिस्कस किए थे ना हम लोग लास्ट क्लास में. Yes, sir. तो क्रिप्टोनालिटिक अटैक क्या होता है? जो आप हम क्या बताए थे, पब्लिक और प्राइवेट बताए थे. जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है वो पब्लिकली नोन है, मीन्स एनी अटैकर क्या कर सकता है, उसको जो भी इंफॉर्मेशन पास हो रहा है थ्रू दैट कम्युनिकेशन चैनल, एनी अटैकर और एनी पर्सन कैन एक्सेस दो इंफॉर्मेशन, ये हम एज्यूम करते हैं. तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है. तो साइफर टेक्स्ट क्या होता है? साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट को जब हम एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम से पास करवाते हैं, जब आपको ब्लॉक डायग्राम वगैरह याद होगा, स्लाइड्स देखे थे लास्ट क्लास का? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है उसमें? No, sir. ओके, तो उसमें जो ब्लॉक डायग्राम था, तो प्लेन टेक्स्ट जो पास हो रहा था एन्क्रिप्शन ब्लॉक से, तो वो साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट हो रहा था, और वो साइफर टेक्स्ट कहाँ जा रहा था? कम्युनिकेशन चैनल में. तो किसी पर्सन को क्या पता होगा, किसी पर्सन को साइफर टेक्स्ट पता होगा. तो क्रिप्टोनालिटिक अटैक क्या होता है? थ्रू द साइफर टेक्स्ट वो पर्सन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि उसका की क्या है, और की अगर वो आइडेंटिफाई कर लिया तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि उसका प्लेन टेक्स्ट क्या है, एक्चुअल मैसेज क्या ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन पार्टी अनदर पार्टी, उसको आइडेंटिफाई करना है. तो अगर आपको की पता है तो उससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ABC, एक प्लेन टेक्स्ट लिया था, उसका साइफर टेक्स्ट क्या बनाया था? BCD. तो यहाँ पे की कितना है? 1. 1. तो प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट मीन्स नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन, और एक कोई भी इंफॉर्मेशन जो जिसका कुछ नॉलेज निकले, कुछ इंफॉर्मेशन उससे निकले, उसको हम प्लेन टेक्स्ट बोलेंगे. और साइफर टेक्स्ट क्या होगा? ए रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ कीज, रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट और नंबर, जिससे इसका इंफॉर्मेशन ना निकले. मतलब कंसिडर करो माय नेम इज दिस, ये एक्चुअल मैसेज था. अगर हम इसी को k इक्वल टू अगर 1 कंसिडर करके इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका कुछ इंफॉर्मेशन नहीं निकलेगा. अब मतलब माय नेम इज m इज ट्रांसफॉर्म इनटू n, यही होगा ना अगर हम 1 बाय 1 करेंगे तो. क्लियर है? एक एक से हम इंक्रीज कर देते हैं रीजनिंग का, जो जैसा आप कोडेड इनकोडिंग आपको पता होगा.
तो उसको नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन नहीं बनेगा, कुछ रैंडम इंफॉर्मेशन आएगा, रैंडम प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट आएगा। क्लियर है? तो प्लेन टेक्स्ट मीन्स नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन, कुछ उससे नॉलेज मिले आपको, कुछ इंफॉर्मेशन हो, उसको प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। और कुछ भी चीज़ अगर रैंडमली हम उसको अरेंज कर देंगे ताकि वो सामने वाला अगर उसको रीड करे तो पता नहीं चले, वो रैंडम टेक्स्ट रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे साइफर टेक्स्ट। क्लियर? तो कैपिटलिटी का अटैक में क्या होता है, आपको साइफर टेक्स्ट पता है लाइक BCD। अब वो अटैकर क्या करेगा, BCD पे की यूज करेगा। ठीक है, मान लो आपने जो एनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज किया है वो ABCD को क्या कर रहा है, चेंज करने का किया है, मतलब या तो एक से चेंज होगा। तो अगर अगर हम ABC A to Z में अगर कोई एक की लेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगा हमारा की का, कितने की हम ले सकते हैं? एनीवन? अगर हम A to Z में से कोई एक की कंसीडर कर रहे हैं तो कितना की हमारा पॉसिबल हो सकता है? टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? A to Z में कितने अल्फाबेट्स आएंगे? 20. 26। 26 ही आएंगे ना क्या? Yes, sir. तो 26 जब की 26 आएंगे तो एक एक जो कैरेक्टर है उसको पॉसिबल कितने नंबर ऑफ वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? अगर A to Z में लेंगे तो की क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, लाइक दिस। टोटल पॉसिबल कितने की होंगे? 25। 25 वो एक हम और क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जीरो से अगर चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। अगर सेम ए को अगर हम ए के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब जीरो के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, टोटल पॉसिबल कितने की होगा? 25। तो अटैकर क्या ट्राई करेगा, जो भी आपका साइफर टेक्स्ट है, जो भी आपका कम्युनिकेशन में क्या पता है साइफर टेक्स्ट, उस साइफर टेक्स्ट को हीट यूज करेगा, एक बार 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, अप टू 25 करेगा। और उसमें से अगर उसको कुछ नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन कहीं मिल रहा है तो वो कंसिडर करेगा कि ये इसका की है, और जिससे क्या होगा आगे जो भी आप कम्युनिकेशन करने वाले हो उस सारे कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपका क्या मैसेज पास हो रहा है वन पार्टी टू अनदर पार्टी। क्लियर है? तो क्रिप्टोनिटी के अटैक में क्या होगा, these attacks are combination of statistical and algebraic technique, जिनका एम क्या है, to find the secret key of the cipher. Clear? Okay, so this method, the method inspect the mathematical properties of cryptographic algorithm. जैसे जैसे अभी हमने क्या कहा कि आपने ऐसा एल्गोरिथम कंसीडर किया जिसमें वो एक टू जेड तक ही उसमें चेंज होगा, मतलब 26 पॉसिबल कीज होंगे, तो टोटल पॉसिबल 25 होगा। तो कंसिडर करो कि आपने ऐसा किया कि उसमें मल्टीप्लिकेशन का कर दिया, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्या एल्गोरिथम आप यूज कर रहे हो, उसको यूज करके और उसको पता करेगा कि क्या उसका साइफर टेक्स्ट का पॉसिबल क्या सीक्रेट की होगा। ओके, an attack is said to be successful if the guessing complexity is lesser than brute force search complexity. अटैक तभी सक्सेसफुल होगा जब आपका गेसिंग ब्रूट फोर्स सर्च से कम होगा। तो ब्रूट फोर्स सर्च क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि आपका हमने जो एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं वो ए से लेकर जेड तक का हम एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, इसी में से कोई एक यूज करेंगे। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ की कितना हो गया? 25, जीरो से लेके 25। ओके, जीरो से लेके 25 में टोटल पॉसिबल की 26 हुआ। अगर जीरो कंसिडर करें तो सेम, तब चलो ज़्यादा कंफ्यूजन ना करके हम कंसिडर कर रहे हैं कि 26 की हो गया। क्लियर? अगर जीरो हम यूज करेंगे तो हमारा प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट सेम रहेगा। क्लियर है? तो ब्रूट फोर्स सर्च ये होता है कि द पॉसिबल नंबर ऑफ कीज, तो टोटल मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ की कितना हुआ? 26। आपका अटैक सक्सेसफुल तभी होगा कि आपको 26 अटेम्प्ट ना करना पड़े, उससे कम अटेम्प्ट में जब आप की को फाइंड आउट कर लेते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आपका अटैक जो है सक्सेसफुल हो गया। क्लियर? तो समझ में आ रहा है? Yes, sir.
Yes, sir. जैसे अगर हम कोई की हम साइफर टेस्ट प्लेन टेस्ट को साइफर टेस्ट कन्वर्ट करने के लिए अगर हम A to Z यूज कर रहे हैं, मतलब टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ कीज 26 है हमारा। कंसिडर करो कि आपने कोई मैसेज आपने कोई साइफर टेक्स्ट ट्रेस किया, तो साइफर टेक्स्ट में रैंडमली आपने 2 एक बार एंटर किया, एक बार 5 एंटर किया, एक बार 10 एंटर किया। कंसिडर करो कि जब आपने 10 एंटर किया तो आपको कुछ नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो आप क्या कहोगे कि एक्चुअल मैसेज यही है और की इसका 10 है। ओके, तो आपको कितना अटेम्प्ट करना पड़ा? टोटल अटेम्प्ट 2 5 10, मतलब 3 अटेम्प्ट करना पड़ा। टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना हो सकता था? 26। 26 इज ब्रूट फोर्स सर्च कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल की होगा उसको ब्रूट फोर्स सर्च करते हैं, ब्रूट फोर्स सर्च। अगर उससे कम अटेम्प्ट में आपने की को फाइंड आउट कर लिया तो उसको हम बोलेंगे कि आपका अटैक सक्सेसफुल। क्लियर है? कोई डाउट? व्हाट इज क्रिप्टोनाइटिक अटैक? क्रिप्टोनाइटिक अटैक में क्या होता है? क्रिप्टोनाइटिक अटैक में आप मैथमेटिकल प्रॉपर्टी यूज करोगे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम का, और उस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज से साइफर टेक्स्ट का की फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कोई डाउट है? किसी को समझ में नहीं आया क्या? सर आ गया समझ में। तो बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मैसेज मत करो, मैसेज हम रीड करेंगे तो फिर हमको एक बार फिर मैसेज ओपन करना पड़ता है। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछो, फिर से रिपीट करें। फिर कुछ बोलोगे? अभय, अभय कुमार, यस सर। समझ में आया? यस सर, आ गया। अमित, यस सर, आया समझ में? आया समझ में। पिछला क्लास छूटा हुआ था सर। पिछला क्लास का मतलब ही नहीं है, पिछला क्लास एक बार देख लेना से। प्रिया सुमन, यस सर, आ गया। सुमन कुमारी, सुमन कुमारी, सुमन कुमारी, क्या ऐप ऑन करके कहीं गए हैं? ओके, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। सो क्रिप्टोनाइटिक अटैक में हम क्या करते हैं? मैथमेटिकल प्रॉपर्टी यूज करके और साइफर टेक्स्ट का की फाइंड आउट करते हैं। सो अटैकर क्या करेगा? अटैकर का मेन गोल ये रहता है कि जो भी आपका क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है उसके डिजाइन में क्या डिमेरिट है, क्या ड्रॉबैक है, उसको फाइंड आउट करना, और उसे लूपहोल को फाइंड आउट करके, तो अगर उसका लूपहोल फाइंड आउट कर लेता है तो उसको क्या कर सकते हैं? उससे सीक्रेट की को जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं, उसके आपको ड्रॉबैक, उसके एडवांटेज सब आगे पढ़ना है। तो वो देखेंगे कौन सा एल्गोरिथम पहले यूज होता था और उसमें क्या ड्रॉबैक था और कौन सा एल्गोरिथम अभी यूज करते हैं उसको ओवरकम करने के लिए। सो नेक्स्ट इज नॉन क्रिप्ट एनालिटिक अटैक। नॉन क्रिप्ट एनालिटिक अटैक में क्या करते हैं हम? ये मैथमेटिकल वीकनेस को नहीं, हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे मैथमेटिकल वीकनेस जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम का है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसको डिपेंड्स ऑन द गोल्स ऑफ सिक्योरिटी। देयर आर 3 goals: confidentiality, integrity and availability. Depends on the security of goals, goals of security. We divide security attacks into three parts. First, what are the attacks that are possible to confidentiality? Second, what are the attacks that possible to integrity? And third, what are the attacks that possible to availability? Here you can see the diagram on figure. In security attacks divided into 3 parts. Threat to confidentiality. There are 2 types of attack on confidentiality.
First one is snooping and second one is traffic analysis. Second, threats to integrity. There are 4 types of attack: modification, masquerading, replaying, repudiation. And last, threats to ability. There is one attack, that is denial of service. Okay. So first we will see what are the attacks related to confidentiality. So what are the attacks relating to confidentiality? There are 2 types of attacks: snooping and traffic analysis. In snooping refers to the unauthorized access to or interception of data. मीन्स आप एक दूसरे मतलब आप 2 कम्युनिकेशन पार्टी हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर, वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है और उसके मैसेज को अनऑथराइज तरीके से या इंटरसेप्ट करना या एक्सेस करना, उसको हम बोलेंगे स्नूपिंग। क्लियर? ये डायग्राम है, यहाँ पे समझो। There are 3 persons: Bob, Alice, and Darth. Darth is an attacker. Okay, so Bob is a sender. He is sending the message to Alice. Alice is the receiver. Okay, so in snooping, we are sending Bob is sending message by internet or through इंटरनेट। यहाँ पे कनेक्शन दिखाया गया ना, यहाँ से कि थ्रू एक मैसेज यहाँ से ये हो रहा है, सेंड हो रहा है और उसके बाद वो कम्युनिकेशन चैनल में जा रहा है और कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू वो एलिस तक पहुंच रहा है। बिटवीन द कम्युनिकेशन चैनल क्या कर रहा है, डार्थ क्या कर रहा है, वो मैसेज को ट्रेस कर रहा है कि एक्चुअल मैसेज क्या जा रहा है। तो दिस इज द स्नूपिंग। मीन्स if he is sending hi, then Darth क्या कर रहा है, delete contents of the message from Bob to Alice. This is snooping. Clear है? क्लियर है भाई। ओ भाई क्लियर है। Yes, sir. So how we can prevent this snooping? We have already discussed how to prevent this type of. If someone able to read your message, then you can do one thing: you can convert your text to some random text. So one text is converted into random text, that is called what? Ciphertext. Ciphertext. So you can use to prevent snooping. The data can be made non-intelligible to the interceptor by using encipherment techniques. Clear? So if we use encryption algorithm, that is encipherment, तो उसमें आप क्या किया, आपका जो प्लेन टेक्स्ट था उसको आप प्लेन टेक्स्ट नहीं रख रहे, आप उसको कुछ रैंडम टेक्स्ट कर दिए। अब उस रैंडम टेक्स्ट को अगर मैं एक्सेस भी कर लेता हूँ, फिर भी मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि एक्चुअल क्या कम्युनिकेशन हो रहा है आपके और दूसरे पार्टी के बीच में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज ट्रैफिक एनालिसिस. Traffic analysis, although encipherment of data may make it non-intelligible for the interceptor, attacker can obtain some other type of information only by monitoring the online traffic. So, आपने encipherment कर दिया, encipherment करने से क्या होगा, ये जो अटैकर है वो मैसेज को एक्सेस कर लेगा कि रीड नहीं कर पाएगा, लेकिन वो क्या कर सकता है, इस ट्रैफिक को एनालाइज कर सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ मैसेज इज सेंड बाय द बॉब, हाउ मेनी टाइम्स द मैसेज सेंड बाय द एलिस, व्हाट आर द सेंडर ईमेल आईडी, व्हाट आर द रिसीवर ईमेल आईडी. दिस मैसेज आफ्टर एनसाइफरमेंट भी वो मैसेज को क्या कर सकता है, ये सब मैसेज को हाउ कि कितना बड़ा, कितना बिग साइज ऑफ डेटा पास हो रहा है फ्रॉम बॉब टू एलिस. ओके, सो ट्रैफिक एनालिसिस में आप क्या करते हो, नेटवर्क का ट्रैफिक को एनालाइज करते हो कि सेंडर कहाँ है, सेंडर का ईमेल एड्रेस क्या है, लाइक सच एज ईमेल एड्रेस, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, व्हाट आर द पेयर ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज टू हेल्प इन गेज द नेचर ऑफ अटैक, नेचर ऑफ. ओके, तो जो भी है तो ट्रैफिक को एनालिसिस करना. आपने एनसाइफरमेंट करके क्या हुआ, आप उस मैसेज को रैंडम कर दिए जिससे कि वो रीड नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल मैसेज क्या था, लेकिन ट्रैफिक एनालिसिस के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि कितने टाइम बॉब और एलिस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है
ओके, उन दोनों का सोर्स एड्रेस क्या है, एक डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, कितना टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है, उस पर वो गेस कर सकता है कि एक्चुअल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, वो उसको गेस कर सकता है। अगर कोई फाइल का साइज तो वो एनालाइज करे कि अगर किसी फाइल को जानने में ज़्यादा टाइम लग रहा है फ्रॉम बॉब टू एलिस और एलिस टू बॉब, तो गेस कर सकता है कि वो उसमें फाइल में क्या हो सकता है। और लाइक सपोज आप कोई वीडियो सेंड कर रहे हो वन पार्टी टू अनदर पार्टी, तो इट विल टेक मोर टाइम, लेकिन अगर वही आप टेक्स्ट मैसेज सेंड कर रहे हो तो वो बहुत स्मॉल टाइम लेगा। तो उसको उससे ट्रैफिक एनालिसिस कर सकता है कि एक्चुअल क्या कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, सो दिस आर द थ्रेटिंग टू कॉन्फिडेंशियलिटी। क्लियर है? स्नूपिंग एंड ट्रैफिक एनालिसिस, दिस इज ट्रैफिक एनालिसिस। बॉब एंड एलिस, डार्थ क्या कर रहा है? ऑब्जर्व पैटर्न ऑफ मैसेज फ्रॉम बॉब टू एलिस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द अटैक्स थ्रेटिंग टू इंटीग्रिटी? सो इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी मीन्स सम मॉडिफिकेशन इन डेटा। अगर उस डेटा में कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या था? ओनली एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर कोई डेटा करता है तो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी लूज कर। इंटीग्रिटी कब आपका लूज होता है? जब उस डेटा में कोई मॉडिफाई कर देता है तो उसका इंटीग्रिटी लूज करता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अटैक पॉसिबल ऑन इंटीग्रिटी। फर्स्ट is masquerading, second replaying, third modification of message, and fourth repudiation. So first, masquerading. Masquerading is also known as spoofing. Okay, masquerading is also known as spoofing. That take place when one entity pretends to be a different entity. जिसको हम बोलेंगे masquerading. Okay, so यहाँ पे जैसे देखो क्या कर रहा है, बॉब और एलिस और डार्थ, ये तीन तीन पर्सन है यहाँ पे। बॉब एंड एलिस क्या है? डार्थ क्या है? अटैकर है। तो बॉब, ये डार्थ क्या कर रहा है? डार्थ मैसेज फ्रॉम डार्थ दैट अपीयर्स टू बी फ्रॉम बॉब, दैट इज मैस्कुरेटिंग। कंसीडर करो आप कोई इंटरनेट का ऑन ये नेट बैंकिंग यूज करते हो, ठीक है? तो नेट बैंकिंग यूज करते हो तो आप क्या करते हो? यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हो, तो ये कॉन्फिडेंशियल होता है। या आप एटीएम कार्ड यूज कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंशियल होता है। तो अगर आपका वही नेट बैंकिंग का यूजर आईडी या पासवर्ड कोई अदर पर्सन अगर यूज करेगा, देन ही इज प्रिटेंडिंग लाइक यू आर यूजिंग दैट नेट बैंकिंग। यही होता है ना। अगर आपका कोई एटीएम कार्ड एक्सेस कर लिया, आपका एटीएम कार्ड कोई किसी के पास है और उसको पिन पता है, तो ट्रांजेक्शन वो कर लेगा। मीन्स एक्चुअल वो लगेगा क्या? एक्चुअल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, लेकिन वो आप नहीं कर रहे हो, कोई और कर रहा है। यही होता है ना। दिस इज मैस्कुरेडिंग। कि सपोज डार्थ इज एबल टू फाइंड योर ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस या आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया। ओके, नाउ फ्रॉम योर जीमेल अकाउंट ही इज सेंडिंग मैसेज टू एलिस। ओके, देन व्हाट शी फील? तो उसको क्या लगेगा कि दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम बॉब, but actually this message is coming from Darth. Okay, this is also known as spoofing. तो spoofing में क्या करता है? The attacker act like a क्या? Act like a authenticated user. Clear? Clear है? Yes, sir. Like आप कई सारा आप ये सुने होंगे कि कई सारा वेबसाइट ऐसा होता है, जैसे ऑनलाइन एसबीआई का भी आता है कि जो भी वेबसाइट है उसमें कई सारे वेबसाइट फेक होते हैं और एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल वेबसाइट होते हैं। मीन्स आप इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हो ऑनलाइन एसबीआई पे, लेकिन जो वेबसाइट पे आप एंटर कर रहे हो इंफॉर्मेशन, वो एक्चुअल ऑनलाइन एसबीआई का नहीं है, उसका जस्ट रेप्लिका है जो कि उस डेटा को एक्सेस कर रहा है। क्लियर है? तो उसको हम बोलेंगे मैस्कुरेडिंग। कि एक्ट करना है क्या? कि आप ओरिजिनल यूजर, ओरिजिनल सेंडर हो, लेकिन एक्चुअल वो अटैक कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड मैस्कुरेडिंग। क्लियर है डायग्राम से? Yes, sir. नेक्स्ट, Yes, sir. रिप्लेइंग।
Replaying involves the passive capture of data unit and its subsequent retransmission to produce an unauthorized effect. तो यहाँ पे डायग्राम से देखो, Bob sending message to Alice. नीचे का लाइन, Bob is sending message to Alice. What Darth is doing? Darth is just capturing those messages. Just उसने capture कर लिया उस message को. And later he is sending to Alice. And later he is sending to Alice. जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे आपने मान लो हमको आपको पैसे भेजने हैं, ठीक है, तो आई एम सेंडिंग रिक्वेस्ट टू बैंक टू सेंड यू मनी. ओके, मीन्स जैसे यूपीआई से हम ट्रांजेक्शन करते हैं ना, कि हमने सेंड कर रहे हैं पैसे को, ठीक है, वो क्या किया, अटैकर क्या किया, उस मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है, उस मैसेज को एक्सेस कर लिया, और जो मैसेज रिक्वेस्ट आपने सेंड किया था, सेंड समवन टू 100 रुपीज, ठीक है, तो उस मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया और वो मैसेज को बार बार वो बैंक को भेज रहा है. तो आपने एक बार उस मैसेज को एक बार 100 रुपये भेजा था, लेकिन उसी मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया और उसको अगेन उस बैंक को भेज दिया. तो बैंक क्या फील करेगा कि अगेन आपको 100 रुपये उसको भेजना है, तो क्या हुआ, तो उसको कैप्चर करके क्या कर रहा है, उसको बार बार उससे ट्रांजेक्शन करता है. तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर रिप्लेइंग. क्या करेगा, वो कैप्चर कर लेगा और उस मैसेज को फिर बाद में सेंड करेगा. ठीक है, कोई डाउट? रिप्लेइंग क्या होता है, रिप्लेइंग अटैक? नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट करें. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? No, sir. फिर से repeat. ओके, जैसे कंसिडर करो कि बॉब मैसेज सेंड कर रहे हैं एलिस को, ठीक है, अटैकर क्या किया, उस मैसेज को एक्सेस कर लिया और उस मैसेज को आफ्टर सम टाइम उसको सेंड कर दिया, इसको कहेंगे रिप्लेइंग. तो एग्जांपल इसके लिए हमको बताया कि मान लो कि आप बैंक को रिक्वेस्ट किए हो, सेंड एलिस टू एलिस 100 रुपीज, सेंड टू एलिस 100 रुपीज, ठीक है, तो अटैकर क्या करेगा, उसको मैसेज को क्या किया, एक्सेस कर लिया, क्योंकि पब्लिक की है, और उस मैसेज को पब्लिक इंफॉर्मेशन है, तो उस मैसेज को फिर से वो बैंक को भेज देगा. बैंक को क्या मैसेज आएगा, सेंड एलिस टू 100 रुपीज. ओके, तो आपने जब एक बार 100 रुपये भेजा था एलिस को, लेकिन अटैकर क्या कर रहा है, उसको एक्सेस कर लिया और बार बार वही मैसेज बैंक को भेज रहा है. तो इंस्टेड ऑफ वन टाइम वो क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स 100 रुपीज सेंड करेगा. दिस इज टाइप ऑफ रिप्ले अटैक. तो उस मैसेज जो भी कम्युनिकेट हो रहा है उसको कैप्चर कर लेना और आफ्टर सम टाइम उसको ट्रांसमिट करना. क्लियर है? Yes, sir. डाउट है भी? No, sir. समझ गया. Okay. Then next is modification of message. So modification means simply कि आप भेज रहे हो A और उसके पास जा रहा है B, तो उसको कहेंगे modification. Modification simply means that some portion of legitimate message is altered. My name is ABC. You means Bob सेंड कर रहा है my name is Bob to Alice, लेकिन अटैकर वहाँ पे एक्सेस कर लिया, वहाँ सेंड कर my name is Darth. That is called modification of message. Modification of message is also that message are delayed or reordered. ये भी हो सकता है कि उसको डिले करते हैं और रीऑर्डर करते हैं to produce an unauthorized effect. तो उसको हम बोलेंगे modification of message. ठीक है, तो मतलब आप सेंड कर रहे थे एलिस को, लेकिन अटैकर ने क्या किया, उस मैसेज को एक्सेस कर लिया, और कोई जरूरी नहीं है कि वो मैसेज को रीड कर ले तभी उसको मॉडिफाई कर सकता है. ऐसा होता है क्या? Okay, how many of you are agree that if confidentiality is preserved, then integrity is also preserved? अगर confidentiality preserved है तो integrity भी preserved होगा. कितने लोग को ऐसा लगता है? हेलो, अगर कोई अटैकर अगर मैसेज को रीड नहीं कर सकता है, क्या वो अटैकर उस मैसेज को मॉडिफाई कर सकता है?
हाँ या ना? No. नो? No, sir. मतलब आप किसी मैसेज को रीड नहीं कर सकते हो, लेकिन मतलब उस मैसेज को मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हो, ऐसा कहना है। Yes, sir. तो गलत कहना है आपका। जब आप मैसेज को रीड नहीं कर सकते हैं तो उस मैसेज को मॉडिफाई तो कर सकते हैं। कंसिडर करो कि आपने जो मैसेज एक्सेस किया एबीसी मैसेज पे माय नेम इज बॉब की जगह मैम माय नेम इज बॉब उसने सेंड किया था। कंसिडर करो कि आपको कुछ भी रैंडम टेक्स्ट मिल गया XYZ। ओके, क्या आप उसमें XYZ के साथ ए नहीं लगा सकते हो? Yes, sir. साइफर टेक्स्ट को ही मॉडिफाई कर देंगे। साइफर टेक्स्ट में कुछ भी कर दो। Yes, sir. तो साइफर टेक्स्ट में अगर XYZ एक्चुअल मैसेज साइफर टेक्स्ट था, अब हम वहां पे अटैकर क्या किया XYZ ए कर दिया, तो जब रिसीवर उसको क्या करेगा डिक्रिप्ट करेगा तो XYZ ए को डिक्रिप्ट करेगा। ऑब्वियस है XYZ का जो डिक्रिप्शन होगा XYZ ए का जो डिक्रिप्शन होगा वो सेम नहीं होगा। एग्री Yes, और sir. नॉट? नहीं होगा ना? No, sir. तो जब नहीं होगा तो कोई जरूरी है कि जब मैसेज कॉन्फिडेंशियल है इसका मतलब कि इंटीग्रिटी फीचर है? नॉट No, sir. नॉट पॉसिबल। इट मे बी और इट मे नॉट। क्लियर है कि वो नहीं होगा। Yes. आप एक अटैकर उस मैसेज को मॉडिफाई कर सकता है अगर वो रीड नहीं भी कर पा रहा है फिर भी। क्लियर है? Yes, तो sir. कोई जरूरी नहीं है Yes, कि sir. मैसेज आप रीड करोगे तभी उसको अपडेट करोगे, तभी उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर उस मैसेज को डिले भी कर देंगे तब भी मॉडिफिकेशन मैसेज करवाएगा। कंसिडर करो कि आपको भेजना है अकाउंट नंबर और फोन नंबर, तो पहले आप अकाउंट नंबर सेंड कर रहे हो उसके बाद फोन नंबर सेंड कर रहे हो। अटैकर क्या कर रहा है अकाउंट नंबर आप पहले सेंड कर रहे हो उसको ट्रेस कर लिया होल्ड कर दिया और आप फोन नंबर भेजिए वो चला गया रिसीवर के पास। रिसीवर को क्या लगेगा दिस इज अकाउंट नंबर और जब वो नेक्स्ट टाइम भेजेगा तब उसको लगेगा क्या दिस इज फोन नंबर। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज। So वही लिखा हुआ है यहाँ पे simply mean that the sum of the portion of legitimate message is altered or that message are delayed or reordered to produce an unauthorized. Clear? So Yes, sir. यहाँ पे क्लियर है Yes. कि कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस का मतलब ये नहीं है कि वो इंटीग्रिटी का प्रिजर्व होगा, लेकिन हम आगे देखेंगे कि अगर इंटीग्रिटी अगर मैसेज मॉडिफाई हुआ है इंटीग्रिटी उसका लूज हुआ है तो कैसे डिटेक्ट करना और कैसे रिकवर करना वो आगे पढ़ना है। कि कोई चेंज कर दिया तो हम कैसे पता करें कि ये चेंज हुआ है। क्लियर? ओके, rejoin the meeting.